नमस्कार, द अरविंद तिवारी शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जल्दी ही आकार लेने वाली इंदौर नगर निगम की महापौर परिषद यानी एमआईसी पर। इंदौर में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के गृह वार्ड में पार्टी को मिली करारी शिकस्त पर। भोपाल में शहर के दो विधायकों के बीच हुई गाली गलौज और नोकझोंक पर और कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह की इंदौर यात्रा पर। पुष्यमित्र भार्गव के इंदौर का महापौर बनने के बाद अब सबकी नजरें जल्दी ही आकार लेने वाली एमआईसी पर है। एमआईसी यानी नगर निगम का सर्वोच्च निकाय जो महापौर की मदद के लिए रहता है और इसी एमआईसी के आधार पर नगर निगम के सारे फैसले होते हैं। एमआईसी के लिए दावा तो 1.5 दर्जन से ज़्यादा पार्षदों का है, लेकिन मौका 10 को ही मिल रहा है। एमआईसी के लिए जो दावेदार हैं उन पर हम विधानसभा वार गौर करते हैं। यदि हम विधानसभा वार इन पर नज़र डालें तो 1 नंबर से 4 दिग्गज अश्विनी शुक्ला, निरंजन सिंह चौहान, पराग कौशल और कमल वाघेला दावेदार हैं। निरंजन सिंह चौहान की पत्नी सपना चौहान पहले महापौर परिषद की सदस्य रह चुकी है, हालांकि निरंजन पहली बार पार्षद बने हैं। अश्विनी शुक्ला पिछली महापौर परिषद में थे, यानी पिछली एमआईसी में थे और उनका इस बार भी दावा है। पराग कौशल दूसरी बार के पार्षद हैं, उषा ठाकुर के समर्थक हैं और निश्चित तौर पर उनका भी दावा एमआईसी के लिए है। एक और दावा कमल वाघेला का है। कमल वाघेला संघ के बड़े प्रिय पात्र हैं, भारतीय जनता पार्टी के नगर महामंत्री हैं और इस बार बड़े कड़े मुकाबले में उन्होंने वार्ड 11 में मांगीलाल रेडवाल को शिकस्त दी है, जो भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर चुनाव लड़े थे। कमल वाघेला एमआईसी में आए ऐसा संघ भी चाहेगा। उनका जो, हालांकि वो पहली बार के पार्षद हैं, लेकिन उनका जो राजनीतिक कद है उसका फायदा उन्हें मिल सकता है। 2 नंबर से भी एमआईसी के लिए लंबी कतार है। राजेंद्र राठौर, मुन्नालाल यादव, सुरेश कुरवाड़े, पूजा पाटीदार, ये 4 नाम इनमें सबसे मजबूत है। चारों का दावा एमआईसी के लिए है। देखते हैं इसमें से किसे मौका मिलता है। राजेंद्र राठौर 5वीं बार पार्षद चुने गए हैं। मुन्नालाल यादव बीच में एक चुनाव हारे, वो भी 5वीं बार के पार्षद हैं। सुरेश कुरवाड़े 3री बार पार्षद चुने गए हैं और पूजा पाटीदार 2री बार। पूजा पाटीदार का मजबूत पक्ष यह है कि वो कैलाश विजयवर्गीय की बड़ी विश्वस्त मानी जाती है और उन्हें महापौर परिषद में शामिल किया जाए, इसकी पैरवी कैलाश विजयवर्गीय और श्रीमती आशा विजयवर्गीय भी कर सकती हैं। राजेंद्र राठौर एमआईसी में रह चुके हैं, स्वास्थ्य समिति के प्रभारी रहे हैं, सभापति भी रहे हैं। हो सकता है कि उन्हें एमआईसी में लेने के बजाय उन्हें सभापति का पद दिया जाए, लेकिन दावा उनका भी एमआईसी के लिए है। मुन्नालाल यादव भी दावेदार हैं एमआईसी के लिए। पार्टी का एक धड़ा उन्हें भी सभापति के पद पर देखना चाहता है, लेकिन मुन्नालाल यादव की भी ज़्यादा रुचि जो है वो महापौर परिषद के लिए ही रहेगी, जो नगर निगम का सबसे मजबूत जो है वो संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो नगर निगम में सबसे मजबूत जो है वर्किंग का जो सिस्टम है वो एमआईसी के माध्यम से ही चलता है। दावा सुरेश कुरवाड़े का भी है, हालांकि कितना वजन इन पुराने नामों की तुलना में या पूजा पाटीदार जो 2री बार की पार्षद हैं, जिनको लेकर श्रीमती आशा विजयवर्गीय का बड़ा दबाव रह सकता है, उनकी तुलना में कितना महत्व सुरेश कुरवाड़े को मिल सकता है ये देखना बाकी है। हालांकि सुरेश कुरवाड़े रमेश मेंदोला के कट्टर समर्थक के मित्र हैं और रमेश मेंदोला उनको लेकर हमेशा सकारात्मक रहते हैं। 3 नंबर की बात करते हैं। यहाँ से इस विधानसभा क्षेत्र से ज़्यादातर पार्षद, या यूँ कहें कि सभी पार्षद पहली बार चुने गए, इसलिए यहाँ से कौन एमआईसी में आएगा इसका फैसला विधायक आकाश विजयवर्गीय की पसंद पर होगा। वैसे दावा गजानन गावड़े और मनीष शर्मा मामा का दूसरों की तुलना में मजबूत है। सुरेश टाकलकर भी पीछे रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्हें सुमित्रा महाजन और कृष्ण मुरारी मोघे की मदद मिल सकती है। मनीष मामा दरअसल कैलाश विजयवर्गीय के बहुत प्रिय हैं। आकाश विजयवर्गीय के विधानसभा क्षेत्र से तो वो पार्षद बने, लेकिन वो कैलाश विजयवर्गीय के बहुत प्रिय हैं। उन्हें चुनाव जितवाने के लिए कैलाश विजयवर्गीय ने पूरी ताकत लगा दी थी। उनके वार्ड में रोड शो किए थे और जब मुख्यमंत्री इंदौर आए थे और मुख्यमंत्री ने भी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में रोड शो किया था, तो मनीष मामा के वार्ड में ही वो गए थे। 4 नंबर विधानसभा क्षेत्र में पहली पसंद तो कमल लड्ढा को होना चाहिए। कमल लड्ढा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मतों से पार्षद का चुनाव जीते हैं। 8,500 से भी ज़्यादा मतों से कमल लड्ढा जो है वो चुनाव जीते हैं। उनके अलावा कंचन गिदवानी का भी दावा है, जो 2री बार पार्षद बनी है। वार्ड 66 से पिछली बार वो निर्दलीय निर्विरोध चुनी गई थी। इस बार उन्होंने जो है
गुरजोत गिल को हराया, तो उनका भी दावा है वे सांसद शंकर ललवानी के खेमे से मानी जाती है और ऐसा माना जा रहा है कि शंकर ललवानी भी जो है उनको मजबूती दे सकते हैं। फिर जो है यहाँ से भारत रघुवंशी, योगेश गेंदर जैसे पार्षद भी जो है वो महापौर परिषद के लिए अपना दावा रख सकते हैं। योगेश गेंदर सिंधिया खेमे के हैं, भारत रघुवंशी जो हैं उन्हें कृष्ण मुरारी मोघे से जुड़ा माना जाता है और इस बार उनकी उम्मीदवारी वार्ड 70 से तय करवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता बड़ी कोशिश कर रहे थे और बहुत अच्छे अंतर से जीते, इसलिए भारत रघुवंशी और योगेश गेंदर का भी दावा MIC के लिए, लेकिन मौका किसे मिल पाएगा ये अभी इंतज़ार करना होगा। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 से प्रणव मंडल दूसरी बार के पार्षद हैं। राजेश उदावत पहली बार पार्षद बने, लेकिन वो बहुत नज़दीकी, बहुत विश्वस्त हैं महेंद्र हार्डिया के। पहले वो इंदौर विकास प्राधिकरण के संचालक मंडल में भी रह चुके हैं राजेश उदावत, तो उनका भी दावा है। और अगर हम ये बात करें कि दोनों में से किसे तवज्जो मिलेगी महेंद्र हार्डिया की ओर से, तो मेरा मत जो है वो राजेश उदावत के पक्ष में जाएगा, उन्हें ज़्यादा तवज्जो मिल सकती है। वो महेंद्र हार्डिया के खास रणनीतिकारों में से एक है और इस बार के चुनाव में भी कई वार्डों में जो है उन्होंने महेंद्र हार्डिया की ओर से मोर्चा संभाल रखा था, हालांकि वो खुद उम्मीदवार थे। नंदकिशोर पहाड़िया भी दूसरी बार के पार्षद हैं, उनका भी दावा जो है वो महापौर परिषद के लिए रहेगा। बात अब हम राऊ की करें तो यहाँ से बाजी भक्त तो अभिषेक शर्मा बबलू का बनता है, वो भी 8,500 से ज़्यादा मतों से MIC का चुनाव जीते। पता है इंदौर के कुछ वार्डों में जो पार्षद जीते हैं, जिस अंतर से जीते हैं 8,000, 8,500 और उसको भी पार किया, ऐसा तो मध्य प्रदेश के कई नगर निगमों में महापौर के चुनाव में इतनी लीड नहीं मिली है। बुरहानपुर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार माधुरी पटेल जो है वो 300-400 वोटों से चुनाव जीती है। उज्जैन में मुकेश टटवाल जो है वो 800 वोटों के अंदर उनकी लीड रही है। तो उनकी तुलना में तो इंदौर के ये कमल लड्डा हैं, अभिषेक शर्मा बबलू हैं, ये बहुत ज़्यादा अंतर से जीते। तो अभिषेक शर्मा बबलू का भी दावा रहेगा। संघ की पसंद पर यदि हम गौर करें तो हाईकोर्ट की नौकरी छोड़ कर आए और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही तमाम विरोधाभास के बीच पार्षद बने प्रशांत बड़वे का नाम भी MIC के लिए आगे आ सकता है। OP आर्य जो कि बीजलपुर से जीते हैं, उनकी पत्नी पिछली बार पार्षद थी, इस बार OP आर्य जीते हैं, तो एक उनका भी क्लेम हो सकता है। तो बड़ी खींचतान है कि कौन MIC में आए। सारे विधायक चाहेंगे कि उनके पसंदीदा चेहरों को मौका मिले, जो सीनियर पार्षद है वो चाहेंगे कि उन्हें मौका मिले, महिलाएं चाहेंगी कि महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिले और नए जो पार्षद पहली बार चुन के आए उनकी भी पूरी कोशिश रहेगी कि हमें MIC में मौका मिले। MIC के गठन में भारतीय जनता पार्टी के नगर पदाधिकारियों की, यहाँ का जो लोकल कोर ग्रुप है उसकी तो अहम भूमिका रहना ही है। विधायकों का पक्ष भी इसलिए मजबूत हो गया है कि उनके द्वारा अनुशंसित जो नाम थे पार्षदों के लिए, जो नाम थे वो चुनाव लड़े और अच्छे मतों से जीते, अच्छी जीत मिली। इसलिए पार्षद चाहेंगे कि उनके पसंदीदा नामों को तवज्जो मिले। नए महापौर पुष्यमित्र भार्गव और सांसद शंकर ललवानी भी MIC में अपनी भागीदारी चाहेंगे। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन उठापटक अभी से शुरू हो गई है। दावेदारों ने अपने अपने स्तर पर कोशिश कर दी है, पार्टी स्तर पर हालांकि अभी इसकी कोई पहल नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही महापौर शपथ लेते हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि 25 जुलाई के बाद किसी भी दिन पुष्यमित्र भार्गव इंदौर के महापौर के रूप में शपथ ले लेंगे, नए महापौर के रूप में, तो उसके बाद लगता है कि MIC का गठन भी जो है वो जल्दी हो जाएगा। इंदौर नगर निगम, इन दिनों जो है नगर निगम के चुनाव के बाद इंदौर के जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो पूरे प्रदेश में उनको लेकर चर्चा है। दरअसल इन नेताओं ने नगर निगम के चुनाव में पार्षद के टिकट दिलवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया था और इंदौर के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में वाजिब हकदारों को पीछे धकेलकर अपने समर्थकों को मैदान में उतरवाया था। प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था इन नेताओं ने कि हमारे समर्थकों को टिकट मिलना ही चाहिए, चाहे वह उनसे बेहतर कोई विकल्प भी यदि संबंधित वार्डों में था, तो भी इन लोगों ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया था कि हमारे समर्थकों को मौका मिलना चाहिए। मैदान में उतरवा भी दिया इन्होंने और इंदौर संभाग की प्रभारी के नाते इंदौर के टिकट फाइनल करे विजय लक्ष्मी साधो भी जो है, जो पार्टी की बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वो इनके दबाव में आ गए और जैसा इन्होंने चाहा वैसे ही टिकट बांट दिए गए। क्योंकि टिकट फाइनल इंदौर में हुए, उम्मीदवारी फाइनल इंदौर में हुई, प्रदेश कांग्रेस ने तो एक ठप्पा लगाया,
दरअसल कमलनाथ बार बार ये कहते थे विजय लक्ष्मी साधो से कि इंदौर में टिकटों का फैसला करना बड़ा मुश्किल काम है, यहाँ के नेता जो है मुझ तक तो अपनी बात रख नहीं पाते, वो तुम पर दबाव बनाएंगे और तुम बिना दबाव के जो मेरिट है उसके आधार पर उम्मीदवार तय करना। लेकिन ऐसा लगता है कि विजय लक्ष्मी साधो कहीं ना कहीं इन नेताओं के दबाव प्रभाव में आ गए। सज्जन सिंह वर्मा हैं कमलनाथ के बहुत खासम खास माने जाते हैं, उनके गृह वार्ड 66 में गुरजोत सिंह गिल को उन्हीं की पसंद पर टिकट दिया गया था, वो चुनाव हार गए और बहुत अच्छे खासे अंतर से हारे। वार्ड 70 में उन्होंने अपने कट्टर समर्थक लीलाधर करोसिया के बेटे अभिषेक को मौका दिलवाया था, अभिषेक भी भारत रघुवंशी से चुनाव हार गए। वार्ड 69 में उन्होंने मधुसूदन भलिका जो उनके बहुत पुराने साथी हैं, समर्थक हैं, उनकी पत्नी शिखा को मौका दिलवाया था, शिखा भी चुनाव हार गई। वार्ड 30 में वंदना शैलेश कैमरे को मौका दिया गया था, हालांकि वंदना बहुत कम मतों से हारी है, 500 के आसपास मतों से वंदना चुनाव हारी, लेकिन हारी तो है। वार्ड 61 में एकता वर्मा, अभय वर्मा का जो सज्जन वर्मा के भतीजे हैं अभय वर्मा, उनका ये वार्ड माना जाता है, वो यहाँ से कई बार जीते। इस बार अभय वर्मा की सिफारिश पर सज्जन सिंह वर्मा ने यहाँ से एकता वर्मा को टिकट दिलवाया था, वो भी हार गई। वार्ड 36 में इन वक्त पर टिकटों में बदलाव हुआ था और कमलेश पटेरिया को विकास जाटवा के स्थान पर टिकट दिया था। कमलेश तीसरे नंबर पर रहे, विकास जाटवा कांग्रेस द्वारा उम्मीदवार नहीं बनाए, इन वक्त पर उम्मीदवारी वापस लेने के बावजूद जो है विकास जाटवा दूसरे नंबर पर रहे। वार्ड 23 में जरूर सज्जन सिंह वर्मा संतोष कर सकते हैं कि विनीता मौर्य जीत गई। हालांकि विनीता मौर्य जो है उनकी जीत में सज्जन सिंह वर्मा का कम और सज्जन सिंह वर्मा के कट्टर समर्थक राजेश चोकसे का बहुत योगदान रहा। राजेश चोकसे इसी वार्ड के निवासी और उन्होंने विनीता की जीत को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना दिया था और अंततः विनीता वहाँ से बहुत कड़ा मुकाबला अंतर जो आया वो तो कड़ा मुकाबला नहीं बता रहा है, उसमें तो अच्छे मतों से जीती है, लेकिन पूरे चुनाव के दौरान यहाँ बहुत ही संघर्ष की स्थिति रही, कश्मकश रही, क्योंकि यहाँ से जो कैलाश विजयवर्गीय की हाथ से वीरेंद्र यादव, उनकी बेटी शिवांगी को टिकट दिया गया था और पूरी टीम वीरेंद्र यादव की यहाँ लगी थी, लेकिन इसके बावजूद भी विनीता मौर्य ही यहाँ से चुनाव जीती। राहु के सारे टिकट जीतू पटवारी की पसंद पर तय हुए थे, लेकिन जीत इनमें से 2 ही पाए। कपिल सोलंकी वार्ड 75 से जीते तो सीमा सोलंकी वार्ड 76 से, और इन्हें जितवाने में भी जो है पटवारी से ज़्यादा योगदान अफसर पटेल और राधेश्याम पटेल का रहा। अफसर ने खुद को वार्ड 75 में ही सीमित किया। दरअसल कमलनाथ पार्टी के बड़े नेताओं से कहते थे कि आप अपने वार्ड से बाहर मत निकलिए, आप यदि अपने वार्ड से कांग्रेस को उम्मीदवार को जिता लाए तो हमारी परिषद बनना तय है, लेकिन इंदौर में ऐसा नहीं हो पाया। तो अफसर पटेल जैसे कुछ नेता अपवाद हो सकते हैं जिन्होंने खुद को वार्ड 75 में ही सीमित रखा और वहाँ जो उनका वर्चस्व था उसका फायदा कपिल को मिला। दौलत पटेल जो युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कपिल सोलंकी की बहुत मदद की। सीमा सोलंकी के लिए राधेश्याम पटेल ने खूब मशक्कत की। सीमा का एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी था कि उनके सामने जो शिल्पा राजेश वानखड़े चुनाव लड़ रही थी वो वहाँ की निवासी नहीं थी, वो बहुत दूर से यहाँ चुनाव लड़ने आई थी, जीतू पटवारी ने उन्हें टिकट दिलवाया था। तो शिल्पा जो है यहाँ पाँव ही नहीं जमा पाई और सीमा को जो है सभी नेताओं की मदद मिली। राधेश्याम पटेल ने उनके लिए बहुत मशक्कत की और आखिरकार वो चुनाव जीत गए। विनय पाटलीवाल शहर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कमलनाथ के बड़े प्रिय पात्र माने जाते हैं। उन्होंने अपने अध्यक्ष पद की हैसियत का उपयोग करते हुए वार्ड 49 से दिनेश झांझरी को, वार्ड 63 से शैलेश गर्ग को, वार्ड 14 से महावीर जैन को और वार्ड 55 से राधिका नीलेश सेन को टिकट दिलवाए थे। इनमें से एक भी नहीं जीत पाए और कुछ टिकट ऐसे भी थे जिनमें इंदौर के कुछ नेताओं के साथ संयुक्त होकर जॉइंट एफर्ट्स किए थे। विनय बाकलीवाल उनको टिकट मिल गए, लेकिन विनय बाकलीवाल उन्हें भी नहीं जितवा पाए, उनके वार्डों में जा भी नहीं पाए और जिन नेताओं को विनय बाकलीवाल ने टिकट दिलाए थे वो भी बुरी तरह चुनाव हार गए। गोलू अग्निहोत्री बड़े नेता माने जाते हैं, 1 नंबर में 2 बार टिकट ला चुके हैं, दोनों बार उनका टिकट कट गया। बाद में उम्मीदवार एक बार जो है दीपू यादव हो गए, दूसरी बार संजय शुक्ला हो गए। इस बार उन्होंने फिर अपनी पत्नी को टिकट दिलाया था वार्ड नंबर 1 से। इस वार्ड में अग्निहोत्री परिवार का ही उम्मीदवार हमेशा जीतता है, लेकिन इस बार जो है गोलू की पत्नी प्रीति अग्निहोत्री को हार का सामना करना पड़ा एक बहुत ही नए चेहरे महेश चौधरी के मुकाबले। 4 नंबर में जिन को टिकट दिलवाए थे गोलू अग्निहोत्री ने, वे भी सब चुनाव हार गए। अब बात इंदौर के 2 विधायकों के बीच भोपाल में हुए विवाद की। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान करने के लिए भोपाल पहुंचे थे जीतू पटवारी और इंदौर से महापौर का चुनाव हारे विधायक संजय शुक्ला। नेता प्रतिपक्ष के कमरे में जब मतदान की अवधि के दौरान इन दोनों विधायकों का आमना सामना हुआ तो जमकर तू में हो गई। शुक्ला ने पटवारी को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि
तुम जैसे लोगों के कारण ही कांग्रेस की हालत ख़राब हो रही है। उन्होंने कुछ और नेताओं के नाम का उल्लेख करते हुए कहा कि इन सब का मेरे चुनाव में कोई योगदान नहीं रहा। पटवारी ने संजय शुक्ला से कहा भी कि तुम अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं जीत पाए हो और मुझे कोस रहे हो। दोनों के बीच में बहुत तीखी झड़प हो गई। यदि पार्टी के जो वरिष्ठ नेता, जो वरिष्ठ विधायक वहाँ मौजूद थे, यदि वो बीच बिचाव नहीं करते तो हाथ पांव चलने की भी नौबत आ जाती। तो ये संजय शुक्ला का गुस्सा था जो 30,000 से ज़्यादा मतों से राऊ विधानसभा क्षेत्र में उनकी हार को लेकर जीतू पटवारी पर फूटा था। लेकिन जीतू पटवारी ने यह कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की कि तुम खुद अपने विधानसभा क्षेत्र से 20,000 से ज़्यादा मतों से हारे हो। दिग्विजय सिंह आज इंदौर में थे, एक मुकदमे में उनकी पेशी थी। बेटे जयवर्धन सिंह भी उनके साथ आए थे। अपने समर्थकों के साथ वे कोर्ट पहुंचे। उन्होंने यूथ कांग्रेस का जो ईडी पर प्रदर्शन का कार्यक्रम था उसमें भी वे शामिल हुए। लेकिन दिग्विजय सिंह जब भी इंदौर आते हैं पार्टी के नेताओं से मेल मिलाप करते हैं। आज भी उन्होंने जो है इंदौर में वार्ड 20 में यशस्वी अमित पटेल के पार्षद कार्यालय का उद्घाटन किया और जीत की बधाई यशस्वी पटेल को दी और कहा कि तुम बिल्कुल दमदारी से काम करो, मेरी जहाँ भी मदद लगेगी मैं करूँगा। दिग्विजय सिंह इंदौर में कई बार अपनी राज्यसभा सांसद निधि से भी पार्षदों को जन उपयोगी कामों के लिए मदद करते हैं। बाद में वे मुन्नालाल यादव से बहुत कम अंतर से हारने वाले विनोद यादव बब्बू के यहाँ भी गए। उनसे कहा कि तुमने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, दमदारी से चुनाव लड़ा और मैं तो तुम्हें जीता हुआ ही मान रहा हूँ। आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई घटनाओं, नई सूचनाओं, नई जानकारियाँ और नए मुद्दों के साथ। नमस्कार।